student. I am Gulshan Jahan, chemistry lecturer from Sri Vishwanath Inter College कलान सुल्तानपुर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के रसायन विज्ञान का एक नया अध्याय जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर अर्थात द्रव्य की अवस्थाएं। आज हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज मैटर अर्थात द्रव्य किसे कहते हैं। सेकेंड, टाइप और स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। थर्ड, द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन अथवा इंटरकन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज मैटर अथवा द्रव्य किसे कहते हैं। कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है उसे ही द्रव्य अथवा मैटर कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं, द सबस्टेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इस यूनिवर्स अथवा इस ब्रह्मांड में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु पदार्थ अथवा मैटर कहलाती है। आइए इसे एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक मार्कर है। इस मार्कर का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और जब मैं इस मार्कर को अपनी हथेली पर रखती हूँ तो ये मार्कर मेरे हथेली के इतने भाग को कवर अप किए है। इट मीन्स द्रव्य वह वस्तु होती है जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है तथा साथ ही साथ ये स्थान घेरती हैं। इसके अनदर एग्जाम्पल है जैसे टेबल, चेयर, पेन, बुक। धातुएं जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इत्यादि। आइए अब हम समझते हैं कि द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की बेसिकली 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एंड गैस अथवा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसके अतिरिक्त पदार्थ की चौथी तथा 5वीं अवस्था भी पाई जाती है जिसे प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हम विशेषकर द्रव तथा गैसीय अवस्था के बारे में अधिक अध्ययन करेंगे तथा साथ ही साथ हम इस चैप्टर में सॉलिड के इंट्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे क्योंकि कक्षा 12 में आपका एक पूरा अध्याय है, वहां पर हम इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बच्चों, हम ठोस, द्रव तथा गैस के बारे में एक एक करके समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं ठोस किसे कहते हैं। ठोस द्रव्य की वह अवस्था होती है जिनका आयतन तथा आकार निश्चित होता है। आइए इसे एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक बोतल है। इस बोतल का आकार तथा आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस के घटक चाहे अणु हो, आयन हो अथवा परमाणु हो, ये बहुत पास पास होते हैं। पास पास होने का कारण है इन अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अथवा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है तथा इन अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अथवा अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है, जिस कारण इन पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान कम और स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होता है। स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण ही ठोस पदार्थों का आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होता है। आइए बच्चों, हम इनके कुछ एडिशनल पॉइंट को समझते हैं। जैसे ठोस पदार्थों के अणुओं में स्थानांतरित गति अथवा ट्रांजिशनल मोशन नहीं होता है, अर्थात ये एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते हैं। ये केवल अपनी एक्सिस पर कंपन करते रहते हैं अथवा घूर्णन करते रहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे टेबल, चेयर, लकड़ी, पत्थर, धातुओं में जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि। आइए अब समझते हैं द्रव किसे कहते हैं। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आइए इसे एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक बोतल है। इस बोतल में लगभग 1 लीटर पानी है। ये पानी अभी इस बोतल में है तो इसका आकार ग्रहण किए हुए है। जब इस पानी को हम किसी दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं तो इसका आकार ग्रहण कर लेता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव के अणु ठोसों की अपेक्षा थोड़ी दूर दूर होते हैं, जिस कारण इन अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम लगता है तथा इन अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अथवा अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, जिस कारण इन पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान अधिक और स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता है। गतिज ऊर्जा का मान अधिक होने के कारण इन पदार्थों के अणुओं में आपस में टक्कर होते रहते हैं। यही कारण है कि इनका आकार अनिश्चित होता है तथा साथ ही साथ इनमें बहने का भी गुण पाया जाता है, जैसे डीजल, पेट्रोल, दूध, कैरोसिन ऑयल इत्यादि। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं गैस किसे कहते हैं। गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिनका आयतन तथा आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। आइए इसे इस प्रकार समझते हैं, जैसे कि आप अपने घरों में अगरबत्ती जलाते होंगे। अगरबत्ती जलाने पर उनके फ्यूम्स ऊपर की तरफ उठने लगते हैं और कुछ समय बाद ये फ्यूम पूरे रूम में रैंडमली फैल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के अणु, आयन अथवा परमाणु ये एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने का कारण है इन अणुओं के मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल अथवा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम लगता है, अर्थात इन अणुओं के मध्य अंतराण्विक स्थान अथवा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही अधिक होता है, जिस कारण गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बहुत अधिक और स्थितिज ऊर्जा का मान बहुत कम होता है। गतिज ऊर्जा का मान बहुत अधिक होने के कारण गैस के अणु आपस में तो टकराते ही रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उस बर्तन की दीवार पर भी टकराते हैं और टकराकर बर्तन की दीवार पर दाब डालते हैं, अर्थात इनके अणु तीव्रता से अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम इत्यादि गैसें। बच्चों, इस प्रकार आपने अध्ययन किया कि ठोस, द्रव तथा गैस अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर किस प्रकार से इनमें अंतर पाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन अथवा इंटरकन्वर्जन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कोई पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं, जैसे ताप तथा दाब। ताप तथा दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार से ताप तथा दाब में परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि बच्चों हमने आपको पहले ही बताया है कि उसकी आवश्यक परिस्थिति है ताप तथा दाब अथवा टेम्परेचर तथा प्रेशर। पदार्थ के अणुओं की चाल ताप पर निर्भर करता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणुओं की चाल धीरे धीरे बढ़ती जाती है और ताप कम करने पर पदार्थ के अणुओं की चाल धीरे धीरे कम होती जाती है। आइए अणुओं की चाल समझने से पहले हम समझते हैं गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसे के से प्रदर्शित किया जाता है। के इक्वल टू हाफ mv², जहां पर v पदार्थ के अणुओं की चाल को प्रदर्शित करता है। ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणुओं की चाल बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई ठोस पदार्थ लें, जैसे बर्फ, इसको गर्म करने पर धीरे धीरे इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, अर्थात इन अणुओं के मध्य कार्य करने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और बढ़ते बढ़ते जब इन अणुओं के बीच की दूरी
इस अवस्था पर पहुंच जाती है तो पदार्थ ठोस से इस अवस्था अर्थात द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यदि ताप और बढ़ाया जाए, ताप बढ़ाने पर पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा और बढ़ती जाएगी और पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला अंतराण आणविकाकर्षण बल और कम होता जाएगा, अर्थात इन अणुओं के बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तथा पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने समझा कि किस प्रकार से तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने पर पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखता है। इसका रिवर्स आप इस प्रकार भी कह सकते हो कि ताप कम किया जाए अथवा दाब बढ़ा दिया जाए। दाब बढ़ाने पर गैसीय अवस्था में उपस्थित पदार्थ के अणुओं का आयतन धीरे धीरे कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है, तापमान कम करने पर पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है, अर्थात इन अणुओं के मध्य कार्य करने वाला अंतराण आणविकाकर्षण बल धीरे धीरे प्रभावी होने लगता है। इस प्रकार पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यदि ताप और कम किया जाए, तापमान और कम करने पर पदार्थ के अणुओं की चाल धीरे धीरे और कम होती जाएगी, अर्थात गतिज ऊर्जा धीरे धीरे और कम होता जाएगा, अर्थात इन अणुओं के मध्य कार्य करने वाला अंतराण आणविकाकर्षण बल अथवा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे और अधिक प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार आपने अध्ययन किया कि किस प्रकार तापमान कम करने पर पदार्थ ठोस से गैसीय अवस्था से द्रव, द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखता है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में ये समझा कि ठोस, द्रव तथा गैस के अणुओं में अंतराण आणविकाकर्षण बल के आधार पर किस प्रकार से अंतर होता है, तथा साथ ही साथ आपने समझा कि तापमान बढ़ाने पर किस प्रकार से पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और पदार्थ ठोस से द्रव, द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यदि तापमान कम किया जाए, तापमान कम करने पर पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव और द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखता है। बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।